हेलो दोस्तों। हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर होगा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। उन्हें अपने गांव, वहाँ की बारिश तथा झाग से भरे जलाशयों की याद आती है। उन्हें किशन भैया की शादी, उनको ज्वर आना, दादी माँ द्वारा उनका ख्याल रखना, उनकी सेवा करना और रामी चाची की घटना इत्यादि बातें याद आती हैं। अगला प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर होगा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि उनके श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, अर्थात बहुत सारा धन व्यय किया और वो पैसे घर के नहीं थे बल्कि कर्ज लिए हुए थे, जिसके कारण घर की स्थिति डामाडोल हो गई। अगला प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, दादी माँ के स्वभाव की सबसे अच्छी बात यह है कि वह बहुत दयालु हैं। उन्हें किसी की परेशानी नहीं देखी जाती। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती हैं। जैसे रामी चाची के उधार न चुकाने पर भी दादी माँ उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता करती हैं और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर दादी माँ ने दादाजी द्वारा दिया हुआ कंगन अपने बच्चों को दे देती हैं। कहानी से आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो क्वार महीने में गर्मी और ठंडी दोनों ज़्यादा नहीं पड़ती है। आषाढ़ महीने में हल्की फुल्की बारिश होती है लेकिन गर्मी ज़्यादा रहती है। माघ महीना अत्यधिक सर्दी का होता है। अगला प्रश्न, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो इसका उत्तर है, विशेषता मौसम 3 प्रकार के होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो सर्दी के मौसम में फलों में मुख्यतः सेब, अंगूर, केला और अमरूद मिलते हैं। सब्जियों में गोभी, मटर, पालक, सरसों, बथुआ इत्यादि मिलते हैं। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण लोग गर्म पेय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में आम, तरबूज, लीची, खीरा, ककड़ी इत्यादि फल मिलते हैं तथा सब्जियों में परवल, भिंडी, कटहल, लौकी आदि सब्जियां मिलती हैं। वर्षा ऋतु, इस मौसम में भी आम, आलू बुखारा, खुरमानी आदि फल मिलते हैं तथा सब्जियों में बैगन, परवल, करेला आदि सब्जियां मिलती हैं। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। ऋण यानी कर्ज, और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर है, गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण उन्हें अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके सामने ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जैसे घर में शादी विवाह होना, बच्चों की फीस जमा करना, मकान वगैरह बनाने के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है और उन्हें यह ऋण गांव के जमींदार या साहूकार से मिलता है। अब तो ग्रामीण सहकारी बैंकों से भी कम ब्याज पर ऋण मिलने लगा है। अगला प्रश्न, घर पर होने वाले उत्सवों
समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर घर में होने वाले उत्सवों या समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर उछलते कूदते रहते हैं और घर के छोटे मोटे काम करते हैं। भाषा की बात। प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है, मेरे दूध से सफ़ेद दांत हैं। दूसरा वाक्य है, कोयल की बोली मिश्री सी मीठी है। तीसरा वाक्य है, उसका चेहरा चांद सा गोल है। नानी के बाल रुई से सफ़ेद हैं। और अंतिम वाक्य है, 5वां वाक्य, एक लंबा सा सांप मेरे आंगन में दिखा। तो इन वाक्यों में से, सी और सा का प्रयोग करके समानता का बोध कराया गया है। अगला प्रश्न, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, मैं तो टीवी देख देख कर थक गया। दूसरा वाक्य है, मैं नाच नाच कर थक गया। तीसरा वाक्य है, सो सोकर मेरा पीठ दर्द करने लगा। चौथा वाक्य है, मैं यह बात कह कह कर हार गई। और 5वां वाक्य है, मैं यह सुन सुनकर थक गई। अगला प्रश्न, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों को वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, बरहम्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और ब्रह्मा के शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो ये शब्द हैं लक्ष्मण, लक्ष्मी, कृपा, घैली, रिश्तेदार, हृदय, रामायण, कृष्ण, माटी, पाछे। इन शब्दों का सही रूप इसके आगे लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास खत्म होते हैं और अगले वीडियो में हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।